मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो वोकैब के अपलोड कर दिए हैं और उनको वीडियो को जाके जल्दी से देख लेना अगर देखे ना हो। ठीक है, डेली डेली वोकैब करते रहना जिससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। कि अगर वोकैब याद हो जाएंगी वोकैबुलरी तो धीरे धीरे तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होने जाएगी और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, आर्किक। आर्किक का मतलब होता है पुराना। ठीक है, आर्किक अगर कोई चीज़ है तो पुरानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंटीक्यू या फिर अपसोलेट या फिर एंटीक्यू या फिर एंशियंट। अगर कोई चीज़ ओल्ड है तो उसका मतलब भी क्या होता है, पुराना। जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज आर्किक, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, पुराना है। वही चीज़ चली आ रही है, जो कुछ काम की नहीं वो भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ठीक, एक्सटिंक्ट अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, डेड है। डेड मतलब इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड नहीं है। ठीक, वो वाला डेड नहीं। वैनिश का मतलब क्या होता है, गैप हो जाना, डिसअपियर होना। डिसअपियर होना। ठीक है, कोई चीज़ अगर वैनिश हो गई, गैप हो गई तो डिसअपियर। डिस्कार्ड का मतलब होता है, देखो, रिगार्ड मतलब होता है सम्मान करना और डिस्कार्ड मतलब होता है अपमान करना। ठीक, अनरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, ऑटोनोमस। अगर कोई चीज़ ऑटोनोमस है, ठीक है, अचानक मतलब अपने आप हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जब कोई चीज़ आत्मनिर्भर हो, सेल्फ हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक या फिर सोवेरियन या फिर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो वो सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इज ऑटोनोमस बॉडी। जो सुप्रीम कोर्ट का बॉडी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। देखो, ऑर्डिनेट क्या होता है, सेल्फ होता है, और सबऑर्डिनेट जो दूसरे पर निर्भर करे, तो ए हो जाएगा सबऑर्डिनेट। अगला क्या है, इम्पावर्ड। इम्पावर्ड किसी को क्या करना, एम्पावरमेंट मतलब किसी को स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति को बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसको बोलते हैं एम्पावरमेंट करना। ठीक है, इमेंसिपेशन क्या होता है, आज़ादी। ठीक है, तो जो वुमेन को क्या मिलना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए, मतलब महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन होता है लिबर्टी या फिर लीवे, लीवे या फिर फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी, इंडिपेंडेंट पता है। अगला क्या है, डेराइड। अगर कोई चीज़ राइड राइड पे ले जाना है उसको डिराइड कर दो तो मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का मॉक बनाना या फिर इंसल्ट करना। या डिस्पैरेज, डिस्पैरेज रिमार्क क्या होते हैं, मजाक बनना। या फिर जीर करना या फिर रेडिकुलस करना या डिस्डेन या स्कॉप करना। तो वी शुड नॉट डिराइड हर एफर्ट, हमें किसी के एफर्ट का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सीज एसिडस, एसिडस को मैंने पहले पढ़ा था। एसिडस क्या होता है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगर धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो तुम्हें याद होती जाएंगे, हार्ड वर्किंग। और एसिडस का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट, मेहनती। ठीक है, तो एंटोनिम्स मजाक उड़ाना का क्या हो जाएगा, प्रेस, प्रशंसा करना। बाकी ये तीनों क्या है, सेनोनिम्स हैं। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनोनिम्स बताना है। ठीक है, अभी तक एंटोनिम्स चल रहे थे, अब क्या है सेनोनिम्स। ऑब्सिक्यूसेस अगर कोई चीज़ है तो मतलब क्या होता है, किसी की क्या करना, ये खुशाबंदी नहीं है, गलत होगा। ठीक है, खुशाबंदी नहीं होती, चापलूसी करना होता है। तो क्या हो जाएगा, फ्लैटरी या फिर स्लेविस या फिर सर्वाइल या फिर टोडी या फिर लैकी। ठीक, और भी चापलूसी की स्पेलिंग होती है, इसके पहले पढ़ा था ब्लैंडिसमेंट। ठीक है, ब्लैंडिलेंस ब्लैंडिसमेंट मतलब होता है चापलूस करना, और ये क्या होता है, चापलूसी करना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, मोहित इज टीचर फेवरेट, क्योंकि मोहित टीचर का फेवरेट है। बिकॉज इज सो ऑब्सिक्यूस इन द क्लास, वो क्लास में क्या करता है, चापलूसी करता है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो चापलूसी नहीं करता तो क्या होता है, अनकैचुअस। वो सेनोनिम्स, ये भी चापलूसी करना होता है, अनकैचुअस। या फिर कोएक्स, COAX, इसका मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेनोनिम्स ये। एब्ड्यूरेट अगर कोई चीज़ है तो क्या है, जिद्दी है, स्टबर्न है। स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी। ठीक है, डोसाइल विनम्र है, और पोम्पस मतलब क्या होता है, शो करना। ठीक, शो करने के लिए एक बढ़िया सा वोकैबुलरी है, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस। ठीक, इसका मतलब ही क्या होता है, किसी को दिखावा करना, शो करना। ठीक है, तो पोम्पस, शो या ऑस्टेंटेशियस। नेक्स्ट है प्रेटल। प्रेटल मतलब होता है बकबक करना, चैटर बॉक्स, चैटर करना या फिर जैबर करना या फिर गिबर करना या फिर बैबल करना।
तो सबका मतलब होता है बक बक करना, ठीक है। या फिर मैंने पढ़ाया था बातूनी की क्या होता है, लोकेशियस। लोकेशियस मतलब क्या होता है, बातूनी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेदर। अगर तुम किसी चीज़ का ब्लेदर करते हो तो मतलब बक बक करते हो। इनोनसिएट मतलब होता है किसी को क्लियरली एक्सप्रेस करना, ठीक है। और प्रोनाउंस पता है, और प्रेज, प्रेज तो पता है, एडमायर मतलब प्रशंसा करना होता है। प्रेज क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट वकैब, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट दैट मीन्स किसी को दोष से मुक्त करना, तो होता है एग्जेम्प्ट, या फिर जस्टिफाई करना, या फिर अब्सॉल्व करना, या फिर विंडिगेट करना, इसकल्पेट करना। एक और वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब भी क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक है। तो आंसर क्या है, सेंटेंस क्या है, दिस ओपिनियन प्रोवाइड नोट फोकस अपोज, फोकस अपोजिट टर्म इज एंटोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोष मुक्त करना, यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं है, ये हमारा एंटोनिम्स है, रिलीव करना, ठीक, क्योंकि तीनों सिनोनिम्स है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब एंटोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम फ्रेसेस है, शोल्डर टू शोल्डर। कंधे से कंधे में रहने का मतलब होता है साथ रहना, ठीक, टुगेदर रहना। इन फाइन फीदर, अगर तुम्हारे पंखे अच्छे हैं, फीदर अच्छे हैं, तो तुम क्या है, गुड हेल्थ एंड स्पिरिट हो, बहुत ज़्यादा केयरफुली और अच्छी हेल्थ है, ठीक है। जब तुम्हारी अच्छी हेल्थ है तो क्या बोलेंगे, इन गुड फीदर, ठीक, इन फाइन फीदर। फीदर क्या है, फाइन है। नेक्स्ट है बिहाइंड द बैक। अगर बैक के पीछे है तो मतलब क्या, कोई चीज़ क्या करते हो, सीक्रेटली करते हो। तो तुम्हें स्टडी करना कैसे चाहिए, बिहाइंड द बैक, ठीक है। कोई पूछे योर स्टडी तो बोलेंगे माई स्टडी इज बिहाइंड द बैक। अगला वंस ब्लू इन द मून का मतलब कभी कभार दिखना, रेयरली। एक्ली हील क्या होता है, अब हील, ऊंची हील वाली चोड़ी, अगर कोई लड़की हाई हील्स वाली वो पहनती तो वो चलती है तो कमज़ोर हो जाती है, तो वीकेस्ट पॉइंट होता है। अगला हैवी जैबी, ठीक है। तो कौन, हैवी जैबी मतलब सिचुएशन क्या होता है, एंसियंटी, जिसमें नर्वसनेस हो, ठीक है। पेंटेड द टाउन ट्रेंड का मतलब होता है सेलिब्रेट नॉइसली, चिल्ला चिल्ला के उत्सव मनाना को बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। अगला है वैसे वैसे भी तुम उसको रिलेट कर सकते हो, अगर तुम्हारा कस्बा पूरा रेड है मतलब वो है तो मतलब उत्सव मना रहे हो। अगला फिंगर इन एवरी पाई। एवरी पाई मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, मैनी मैनी चीज़ में इन्वॉल्व होना। अगला है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह की भी एसएससी सीजीएल में आते हैं तो इसलिए मैंने रखा है। इसमें क्या है, पल्लवी वर्क रियली हार्ड। पल्लवी ने फॉर एग्जामिनेशन, पल्लवी ने एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, एंड टू गेन सक्सेस, और उसका सक्सेस प्राप्त किया। तो यहाँ पर कौन सा मतलब ईडियम फ्रेशर डाले कि जिसका आंसर आ जाए कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और पूरे एफर्ट डाले जिससे उसने सक्सेस प्राप्त किया। तो पूरे एफर्ट डालने के लिए ईडियम फ्रेसेस होता है लेफ्ट नो स्टोन अंडर टेन। इसका मतलब होता है वर्क वेरी हार्डली, उसने पूरी तरीके से मेहनत किया, ठीक है। इस नो अंडर स्टोन का मतलब होता है हर संभव प्रयास किया, मतलब कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट नो स्टोन। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर करना, ठीक है। और स्ट्रक अ शॉर्ट नोट का मतलब एक्सेप्ट टू एक्सप्रेस क्रिटिकली, कोई चीज़ क्रिटिकली एक्सप्रेस करना उसको बोलते हैं। अगला हिट द बुल आई। अब बुल की आई में हिट करना तो क्या करना, डू एग्जैक्ट, किसी चीज़ को एग्जैक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। मेकिंग अ फाइनल ईयर पेपर वाज रियली डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। कह रहा है कि फाइनल ईयर का पेपर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट बाय द एंड ऑफ द वीक, लेकिन आखिरी सप्ताह में आई वॉज एबल टू, मैं क्या हो गया था, टू फाइंड आउट द अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता, मैंने उसको ढूंढ लिया था। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है टू पुट योर एफर्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक। अगर तुम अपना काम रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट पुट करोगे तो दैट मीन्स यू पर्सन इज बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अगला क्राई माई आई आउट का मतलब होता है वीप बिटरली, बहुत तेज़ी से रोना का मतलब होता है क्राई माई आई बिटरली। अगला रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है लूज इंटरेस्ट, किसी चीज़ से रन आउट ऑफ स्टीम से आउट ऑफ रन आउट हो गया तो मतलब अपना इंटरेस्ट खो देना, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड है, कह रहा वन हु इज चार्ज ऑफ म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम के चार्ज को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। जेनिटर क्या होता है,
क्रिएटर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने वाला। और जो कि क्या होता है, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, ठीक है, जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है, घोड़े को चलाने वाला, उसको बोलते हैं प्रेडेटर। बंदा क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी, ठीक है। अगला है अ सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट होता है उसको बोलते हैं कैसा टेम्प, वोलाटाइल लिक्विड। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में वोलाटाइल। अगला है स्टेट फास्ट, तो पता है अगर कोई चीज़ बंदा स्टेट फास्ट है तो वो फिक्स है या फिर लॉयल है। फ्रगाइल अगर कोई चीज़ है तो वो इजीली ब्रोकेबल है। और क्रेसुएट का मतलब होता है वार ऑफ रिलीजियन, धर्म के लिए वार करने को बोलते हैं क्रूसेड, ठीक है। अगला है एनिमल डैट गिव मिल्क। एक ऐसा एनिमल जो दूध देता है तो उसको बोलते हैं मैमल, ठीक है। एक्वेटिक क्या होता है, जो वाटर में रहता है। और एम्फीबियन क्या होता है, जो वाटर और लैंड दोनों में रहता है, ठीक। फेबल क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल मोरल लेसन हो, जानवर हो वो पात्र। अगला क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। अगला है सबसे पहला है इंट्रीगम। इंट्रीगम की स्पेलिंग क्या होता है, INTREGNUM, INTRE, इंटर रिगम नम, ठीक है। और एल्मेनेक क्या होता है, एनुअल कैलेंडर। तो एल्मेनेक क्या होता है, ALMANAC। कन्वीवियल क्या होता है, CONVIVIAL। ब्लेसफेमी पता है, सही है ना, ब्लेसफेमी धार्मिक चीज़ों का। कैलस क्या है, कैलस भी सही है। एसिडस भी सही है, ठीक है। तो इसमें सही गलत स्पेलिंग ढूंढना था, ठीक है। अगला क्या है, कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस अगर कोई चीज़ है तो वो क्लियर है, ठीक है। मैंने पढ़ा है अभी सारी चीज़ें, सारी वो क्या पढ़ा चुकी है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक। और अपना जो सजेशन हो कि हमें क्या चाहिए और भी, ठीक है, तो उस सजेशन को भी डाल देना कमेंट में कि तुम्हें और किस चीज़ की वीडियो चाहिए, ठीक है। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।